अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्डप्रेस सेटिंग्स की बात करेंगे। वर्डप्रेस सेटिंग्स में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस की मेन सेटिंग्स हैं, जिसमें कोई प्लगइन के थ्रू ये नहीं आई हुई। ये बिल्ट इन जो वर्डप्रेस की अपनी सेटिंग्स हैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लेफ्ट साइड बार में आएंगे, ये सेटिंग वाले सेक्शन में। सेटिंग के अंदर आपके पास जनरल सेटिंग्स आ रही हैं, राइटिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, डिस्कशन आ रही है, मीडिया आ रहा है, परमालिंक्स आ रहे हैं, प्राइवेसी आ रही है, लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स आ रहे हैं। तो जर्नल के अंदर क्या है, जर्नल में आप आके अपना टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे साइट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है माई ब्लॉग, और टैगलाइन लिखी हुई आ रही है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। और अगर मैं अपने स्टोर को ओपन करूँ, अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ, तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर जो टॉप यहाँ पे भी आपको विजिबिलिटी उसकी नज़र आएगी। जो उसके टैब के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यही लिखा हुआ आ रहा होगा माई ब्लॉग जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो आपने उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये जो स्टोर है आपका माई टेस्ट वेब शॉप ऑनलाइन, कुछ भी आप ऐसे लिखते हो, ये ऐसे हो जाएगा आपका। और बाकी जिसमें जनरल डेट फॉर्मेट इस तरह की सेटिंग्स हैं, तो सेव कर दें। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जो टैब के अंदर जो टेक्स्ट होगा आप चेक करिएगा, माई टेस्ट वेब शॉप ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने टैगलाइन और अपना टाइटल मेन चेंज कर दी है। उसके बाद आपका राइटिंग का सेक्शन है, रीडिंग का सेक्शन है। राइटिंग के सेक्शन में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या है, कि अगर आप किसी पोस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट ना करें तो किस कैटेगरी में जाए। तो ये कैटेगरीज कुछ सैम्पल में ऐड हुई हुई हैं। अब मैंने इनको डिलीट नहीं किया, इस वजह से नज़र आ रही है, वरना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वेलरी नज़र आना था जो हमने ऐड की थी। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ही बेहतर होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर वो वीडियो पोस्ट है, ऑडियो पोस्ट है, तो फिर हम उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट लेवल पे। उसके बाद आपका ये राइटिंग जर्नल के बाद आपका राइटिंग रिलेटेड सेशन आ रहा है, फिर रीडिंग आ रहा है। रीडिंग में साइट आपकी सोचने के लिए ब्लॉक तो नहीं है और डिस्करेज किया जा सकता है, वो यहाँ पे ये देखें विजिबिलिटी है। उसके बाद आपका होम पेज कौन सा होगा, मेरा होम पेज होम 8 है। मेरा ब्लॉग पेज कौन सा होगा, ब्लॉग है, जो मेन पेजेस में से सिलेक्ट किया गया है हमारा। उसके बाद ब्लॉग पेज पे कितनी पोस्ट शो होंगी, इस तरह की बातें। फिर आपके पास डिस्कशन है, इसमें कमेंट्स वगैरह के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपका मीडिया है, जिसमें इमेजेस वगैरह की सेटिंग्स है। उसके बाद परमालिंक्स है। परमालिंक्स में क्या होता है कि आपका जो लिंक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि आईडीज़ के अंदर पोस्ट शो रही हो। लाइक अगर कोई पेज आप ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट का, लाइक अबाउट अस ओपन किया, तो ये डॉट कॉम के बाद स्लैश अबाउट आ रहा है। यहाँ पे अक्सर आ रहा होता है इस किस्म का फॉर्मेट, स्लैश के बाद p = 123, या डेट और टाइम आपकी पोस्ट के अंदर आ रहा होता है। आप नहीं शो करवाना चाहते, तो ये पोस्ट नेम एक फॉर्मेट है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, जिसमें यूआरएल शॉर्ट से शॉर्ट रखते हुए प्रॉपर यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं। यहाँ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट है। फिर कैटेगरीज आपने किस तरह शो करवानी है, तो उसके बाद आप लोग फिर शॉप का लिंक कैसा होगा वो देख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। ये आपका मेन सेटिंग सेक्शन था, जो मुझे लगा कि शायद मुझे आपको बताना चाहिए। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो इसमें सेटिंग्स का मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा फिर टूल्स का सेक्शन है। टूल्स में अगर आप आएँ तो टूल्स में ये आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप किसी दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी और वेबसाइट पे, तो यहाँ से डाटा जनरेट करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यूज़र का सेक्शन आ रहा है, जहाँ पे जो आपके एडमिन एक यूज़र नेम है, मतलब मैं एक एडमिन, मैं एक यूज़र हूँ। उसके अलावा किसी और को मैंने ऐड करना है, तो मैं उसको भी यूज़र एज ऐड कर सकता हूँ। लोगों का डिटेल ऐड कर सकता हूँ, एडमिन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो दैट इज़ ऑल। मतलब ये आपको मैंने सिर्फ दिखाना था कि सेटिंग्स और टूल्स का सेक्शन भी है। तो अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, तो चले मैं उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। तो वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और पेजेस की बात हो रही थी, तो अगर आपने कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना हो, तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 जो है ना वो इंस्टॉल की है। तो क्योंकि हम लोगों ने जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की थी और थीम को ऐड किया था, तो बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी उन्होंने बोला था कि आप इनको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, ये ज़रूरी है। तो उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी हो गया था। ना हो तो आपको करना पड़ेगा। आप जस्ट क्या करेंगे, आप प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में ऐड नहीं हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करेंगे, आपके सामने प्लगइन आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे। तो हमारे पास है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इन केस कि अगर आपको खुद करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने किया, तो देखिए पहले से एक्टिव है, आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारे पास एक्टिव है, ये वो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है। तो आप इस पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करें, आपके पास जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बने हुए हैं जो डेमो में इंपोर्ट होके आए हैं वो नज़र आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंस्टॉल करते हो जब
ये प्लगइन तो सिर्फ ये एक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म। बाकी ये जो आ रहे हैं ये न्यूज़लेटर के एक्स्ट्रा बने हुए हैं, जो हमारे डेमो के साथ इंपोर्ट होके आए हैं। तो अभी अगर आपको ये अपना स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो कॉन्टैक्ट पेज पे एम्बेड करना है तो कैसे करते हैं? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पेजेस के सेक्शन में जाएँगे, मैं न्यू टैब में पेजेस ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना भी आ जाए, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डिस्प्ले करवाना आ जाए। वैसे तो ऑलरेडी हमारा डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने इम्पोर्ट किया है। लेकिन अगर आप खुद से फ्रेश साइट बना रहे हो, हर चीज़ खुद डेवलप कर रहे हो, तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट का जो है पेज आ रहा है, इस पे क्लिक करें, इसको ओपन करें, ये एलिमेंटर पे बना हुआ है। सिंपल एडिटर पे नहीं बना हुआ, गुटनबर्ग पे नहीं बना हुआ, एलिमेंटर पे बना हुआ है, तो मैं आपको एलिमेंटर के थ्रू एडिट करके दिखा दूँगा। अगर सिंपल एडिटर हो तो उसके अंदर भी एडिट करके हम देख लेते हैं। तो किसी भी वे से अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको वो बताना है। तो मैं बैक टू वर्डप्रेस एडिटर में अगर जाता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, तो ये आपका जो मेन एडिटर है उसके अंदर इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड लगा हुआ है। तो ये कोड असल में आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करवाएगा। मैं इसको एलिमेंटर में ले जाता हूँ वापस, क्योंकि एलिमेंटर में ये मेनली बना हुआ है। तो मैं अगर उसमें ले जाता हूँ और वहाँ पे जाके इसको एडिट करने की ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पे कैसे ऐड होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो गुटनबर्ग हो जो इसका डिफ़ॉल्ट प्लगइन है, तो गुटनबर्ग हो जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है या कोई भी एडिटर हो, जैसे एलिमेंटर है, तो आप उसमें कैसे करेंगे मैं बताने लगूँ आपको। इसमें तो सैंपल में ऑलरेडी बना बनाया आया था, लेकिन ये कैसे आया है, मैं अगर इस सेक्शन को एडिट करना चाहूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का वही वाला कोड जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये वाला कोड यही वहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, यहाँ पे कोड पेस्ट हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है, वरना ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र नहीं आना था। मैंने इसको ख़त्म किया, ख़त्म हो गया। मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ जाएगा। तो जिस जगह पे डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करके उसमें से कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है उसका शॉर्ट कोड लेके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से अप्लाई होता है। और अगर आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़े, मतलब यहाँ पहले से ना हो, एलिमेंटर में करना है, तो ये प्लस का जो बना हुआ है सेक्शन, इस पे क्लिक करें, एक पूरा न्यू सेक्शन ऐड करें और इसमें प्लस पे क्लिक करके ये विजेट्स आ जाएंगी सारी, और इसमें आप कॉन्टैक्ट फॉर्म की विजेट फाइंड कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, ऐड करें, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी शॉर्ट कोड ऐड करने के लिए कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर HTML लिखता हूँ, HTML इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैं कोड पेस्ट करता हूँ, वही वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का मैंने यहाँ से कॉपी किया था। और अगर आपको खुद से ऐड करना पड़ जाए, आप कैसे कर सकते हैं, आप प्लस पे क्लिक करें, न्यू सेक्शन ऐड करें, प्लस, और यहाँ पे शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड उठा के अप्लाई करें, शॉर्ट कोड ड्रैग ड्रॉप, यहाँ पे अपना वो कोड पेस्ट करें कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म विजिबल हो जाएगा। ये देखें पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, अब 2 बार आ गया। तो मैं ये आपको ऐड करना बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे करना पड़े। और अगर गुटनबर्ग हो तो वहाँ पे भी आपको सिंपल कोड पेस्ट करना पड़ेगा, तभी नज़र आएगा, वरना विजिबल नहीं होगा। तो पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको ये बताया। That's all. I hope after this course you will be able to develop your own website. You can start selling this service, और आप अपने लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो बेशक आप इसको किसी के लिए सेल करें अगेन सम मनी, या आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके हुए हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट बना सकें। वूकॉमर्स को ऐड करने से हम लोगों ने ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी एनेबल कर दी। अगर आपने ब्लॉग बनानी है, कोई कॉर्पोरेट साइट बनानी है, तो उसमें इससे कम काम है। तो हमने एक अल्टीमेट काम कर दिया जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह now you are able to develop your own website. थैंक यू सो मच। अपने ट्रेनर वसीम अशरफ को ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।